एक आदत जो मेरी थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से वरदान चीजें बनती थी। मेरी एक आदत थी कि मुझे न्यूज रोज सुनना है, और ये आदत मुझे पड़ी थी मेरे पिताजी से। वो न्यूज सुनते थे, तो रोज सुबह, मतलब उस समय मैं इतना पर्टिकुलर था कि जैसे ही आके अपनी दुकान खोलता था, 8 बजे अपनी दुकान पर पहुंच जाता था सुबह, और न्यूज चालू कर देता था। अच्छा। और आसपास के दुकान वालों को ये पता लग जाता था कि ये जो अशोक ड्रेसेज है, दुकान का नाम अशोक ड्रेसेज था, अगर खुल गई तो 8 बजे। एक दिन मैंने सुबह की न्यूज में सुना कि जो आईएएस की परीक्षा होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें अब इंग्लिश के साथ साथ दूसरे मीडियम वालों को अलाउ कर लिया गया है। अच्छा। इससे पहले तो अंग्रेजी में ही होती थी परीक्षा, हाँ। और मुझे अंग्रेजी 26 अक्षर से आगे कुछ आती नहीं। लैंग्वेज बैरियर, जैसे आप बता रहे कि हिंदी में जब एग्जाम शुरू हुई तब आपने सोचा कि उसे देना है। ये आगे भी आड़े आया कभी कि लैंग्वेज इंग्लिश में तकलीफ है और हिंदी ही प्रेफरेबल है? बहुत परेशानी उठानी पड़ी मेरी। एक तो जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता, तो उसमें मुझे बहुत डर लगता था कि क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए, क्वालिफाई तो कर लिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा प्री में ही नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, और फिर फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो ट्रेनिंग में तो सारा कुछ माहौल इंग्लिश का। मैं आपको मसूरी का एक छोटा सा किस्सा सुनाता, लबासना जिसे कहते। अब हम लोग पहुंच गए ट्रेनिंग के लिए, और मुझे बहुत डर लगता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी वहां प्रोफेशनल्स थे, सेलेक्ट होकर के आए थे, 99% तो अंग्रेजी बोलते थे, और सब बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, अच्छे परिवार से है। तो उनको देख करके मेरे मन में बड़ी कुंठा आती थी। तो फिर मैं कभी कभी सोचता था कि यार, ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो कैसे गया? लेकिन हो तो गया था, अब उसको मैं कैसे झुठला सकता? तो मेरे एक बैचमेट थे, तो मैंने कहा कि देखो भैया, मुझे ये अंग्रेजी तो समझ में आती नहीं है। जो 45 मिनट प्रोफेसर और कौन कौन आते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, मेरे तो एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा। और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा भी होगी, एग्जाम भी मुझे पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप एक काम कर दिया करो, वो जितना 45 मिनट बताते हैं, और बीच में 5-10 मिनट का गैप होता था, इसके बाद फिर अगली क्लास शुरू हो जाती। तो इसमें आप मुझे समझा दिया करो कि उन्होंने क्या बताया, तो वो एग्री कर दे। वो उन्होंने मेरे प्रति बड़ी दया का भाव रखा, मेरी शायद समस्या को महसूस किया होगा। और जो इंटरेस्टिंग बात है विनी जी, वो ये है कि जब एग्जाम हुआ तो उनके नंबर मुझसे बहुत कम थे। हालांकि उसका सर्विस कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ 2 चीजें मैं स्पेशली बताना चाहूँ। पहला तो ये कि जब आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। वो आपके कॉन्शियस का या आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से समझने की मेरी आदत थी, उसने यहाँ भी मेरी बहुत मदद